चुड़ैल का खजाना। बहुत समय पहले की बात है। रजवाड़कर रियासत के सभी वंशज मर चुके थे और उनका सारा धन कहीं लुप्त हो चुका था। इस बात की खबर सभी को थी, लेकिन कोई भी उस खजाने को पाने में सफल नहीं हुआ था। अफवाह तो ये था कि कोई चुड़ैल है जो उस खजाने की रक्षा करती है। एक बार सरपंच के बेटे रोहित ने उस खजाने को खोजने का फैसला किया। पिताजी, मेरे मन में काफी समय से एक बात थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बोलो बेटा, क्या बात है? पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि रजवाड़कर रियासत के वंशजों का छुपाया खजाना कहीं लुप्त हो चुका है। मैं बस उस खजाने को ढूंढना चाहता हूँ। बेटा, तू मेरा सबसे होशियार बेटा है। मैं नहीं चाहता कि तू उस खजाने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डाले। मेरी बात मान बेटा, भूल जाओ उन सब चीजों को, वहां जाना ठीक नहीं तेरे लिए। लेकिन पिताजी, आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि मैं हार जाऊंगा। आप बस ये सोचिए कि मैं अगर उस खजाने के पास पहुंच गया तो क्या होगा। हम इस गांव को कहां से कहां पहुंचा देंगे। लेकिन बेटा, मुझे ये बात सुनकर ही डर लग रहा है कि वहां से कोई भी कभी लौटकर वापस नहीं आया है। तो हमारा इकलौता बेटा है, तेरे अलावा हमारा है ही कौन? बेटा, जाने की जिद मत कर, मत कर। मुझ पर भरोसा करिए पिताजी, मैं अपना ध्यान रखूंगा। कृपया मुझे जाने दीजिए। आप तो जानते ही हैं कि मेरा कितना मन है। ठीक है बेटा, तुम जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना, भगवान तुम्हें कामयाबी दे। याद रहे तुम्हें हमारी कसम, तुम अपने जान को खतरे में नहीं डालोगे। आप फिक्र ना करें पिताजी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और मैं खजाना लेकर ही वापस आऊंगा। अगले दिन वह सफर के लिए निकल पड़ा और गुफा को ढूंढने के लिए कई दिनों तक घूमता रहा। एक दिन गांव वालों की सुनाई कहानी के सुराग से वह उस गुफा के पास पहुंचा। वह गुफा के अंदर चला गया। गुफा में काफी सारे कंकाल पड़े हुए थे, लेकिन वह डरा नहीं और आगे चलता रहा। उसने देखा कि गुफा खत्म हो गई है और एक दीवार उसके सामने आ गई। उसने दीवार के हर कोने को बारीकी से देखा। अचानक दीवार हिलने लगी और एक धुआं आया और रोहित बेहोश हो गया है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को खुले मैदान में पाता है। हे भगवान, यह क्या मुसीबत है। लगता है खजाने की सुरक्षा के लिए ये सब बनाया होगा, ताकि कोई भी आसानी से खजाने तक ना पहुंच पाए। अब क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। ऊपर से गला भी सूख रहा है। वह देखता है कि वहां दूर दूर तक नदी तालाब कुछ नहीं है। पानी की तलाश में वह आगे की ओर चलने लगता है। चलते चलते रोहित को चक्कर आने लगते हैं और अचानक वहां एक आदमी आ जाता है। ऐसा नजारा देखकर रोहित घबरा जाता है। अचानक रोहित की आंख खुलती है और वह खुद को गुफा के अंदर पाता है। गुफा में पानी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो आज मैं नहीं बचूंगा। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। हाँ, ऐसा करता हूँ, दीवार की कोनों की तरफ देखता हूँ, क्या पता बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। दूसरी तरफ पानी बढ़ रहा होता है, पर रोहित को कहीं भी बाहर निकलने का दरवाजा नहीं दिख रहा होता है। फिर भी वह अपनी पूरी जान लगा देता है। पानी उसके शरीर के ऊपर चला जाता है। अचानक उसे जमीन में कुछ दिखता है। वह जैसे ही उस चीज को उठाता है तो गुफा का सारा पानी बाहर निकल जाता है। चलो, अब जान में जान आई। गुफा से सारा पानी बाहर निकल गया है। लगता है यहीं से बाहर जाने का रास्ता है। ऐसा करता हूँ, अंदर जाकर देखता हूँ। रोहित उसके अंदर चला जाता है और एक तालाब के पास पहुंचता है। तालाब से एक चुड़ैल की हंसने की आवाज आती है। मैं हूँ खजाने का रक्षक। क्या हुआ, डर गए? खजाना चोरी करने आए हो? देखो, मैं खजाना चोरी करने नहीं, बल्कि उसे गरीबों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तुम जैसे बहुत आए और मारे गए, और अब तुम्हारी बारी है। मुझे जाने दो, खुद सोचो, ये खजाना कब से यहाँ पड़ा हुआ है। आज तक किसी के काम आया नहीं ना। लेकिन मैं इसका इस्तेमाल सबकी भलाई के लिए करना चाहता हूँ, यकीन करो मेरा। ये खजाना रजवाड़कर वंश के राजाओं का है, और उनके मर्जी के बिना कोई भी उसे नहीं ले जा सकता, समझे तुम? मेरा यकीन करो, इससे हम लोगों को काफी मदद कर सकते हैं। उन सबके जीव तो बड़ा ढट है रे। एक बार में समझ नहीं आता तुझे। लगता है मुझे कि तू ऐसे नहीं मानेगा। अभी बताती हूँ तुझे, रुक।
इसके बाद चुड़ैल एक चाकू उठाती है और रोहित की तरफ फेंक देती है। लेकिन जैसे ही वह चाकू रोहित को लगने वाला होता है, अचानक तेज रोशनी आती है और चाकू रुक जाता है। यह क्या? ये चाकू कैसे रुक गया? रुक जाओ गौरी, आज हमारा इंतजार खत्म हुआ। महाराज, हाँ, हमारा इंतजार खत्म हुआ गौरी। हमें हमारे खजाने का वारिस मिल गया है। आज से तुम आजाद हो। तुम इतने वर्षों तक हमारे राज्य के खजाने की रक्षा की, इसके लिए मैं तुम्हारा ऋणी हूँ गौरी। कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? यह आपकी प्रजा है। आपके लिए तो ऐसे 100 खजाने हंसते हंसते दे सकते हैं हम। मैं भी बहुत खुश हूँ गौरी कि हमें तुम्हारी जैसी प्रजा मिली है। अब हम अपनी संपत्ति रोहित तुम्हारे हवाले करते हैं, इससे सबका भला करना। अगर महाराज ये भी आपकी तरह लालची निकला तो? नहीं गौरी, आज जब मौत इसके सर पे थी तब भी यह सब के बारे में सोच रहा था। भला इससे ज्यादा नेक इंसान कौन हो सकता है जो खुद से पहले दूसरों का सोचे। हम हमेशा यही चाहते थे कि हमारा खजाना हमारी प्रजा की भलाई में लगे। लेकिन रोहित से मिलने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि इस खजाने को अपना वारिस मिल गया है। इसलिए हम अब इस दुनिया से खुशी खुशी जा सकते हैं। मुझे माफ कर दो रोहित, मैं तुम्हें सही से पहचान नहीं पाई। इस खजाने का ध्यान रखना और लोगों की भलाई करना, हमेशा सबकी मदद करना। महाराज, आप मुझ पर यकीन करिए, मैं आपके इस खजाने का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। इस खजाने से मैं हमेशा सबका भला करूंगा ताकि आपके खजाने का सही इस्तेमाल हो सके। आप बेफिक्र हो जाए, आपकी अधूरी इच्छा अब मैं पूरी करूंगा। हमें खुशी हुई यह जान के कि तुम मेरी इच्छा पूरी कर रहे हो। गौरी, तुम्हारा जाने का वक्त आ गया है। तभी गौरी गायब हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद महाराज भी गायब हो जाते हैं। रोहित वह खजाना लेकर चला जाता है और उस खजाने से सबकी भलाई करने लगता है।